हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पीयूष संदूजा और मैं ग्रेजुएट हूँ आईआईटी खड़गपुर एंड इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस का। तो आज हम अपना पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसका नाम है व्हाट इज सप्लाई चेन। सप्लाई चेन आखिर है क्या? तो बिल्कुल शॉर्ट में मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि एक सप्लाई चेन बेसिकली मैक्सिमम 5 स्टेजेस कंसिस्ट करती है। और ये जितनी भी स्टेजेस होती हैं ये कस्टमर की नीड को फुलफिल करने के लिए होती है। A supply chain consists of 5 stages at maximum in fulfilling a customer need. तो कस्टमर नीड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसी के लिए पूरी सप्लाई चेन एग्जिस्ट करती है ताकि वो नीड को फुलफिल कर सके। तो 5 जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 5 जो एग्जिस्ट करती हैं स्टेजेस, वो सबसे पहली स्टेज है उसमें कस्टमर की, दूसरी है रिटेलर की, तीसरी है डिस्ट्रीब्यूटर की, चौथी है मैन्युफैक्चरर की और पांचवी है रॉ मटेरियल सप्लायर्स की। इसमें आप रॉ मटेरियल सप्लायर्स के अलावा और भी जो सप्लायर्स होते हैं, क्योंकि इस पूरी सप्लाई चेन में प्रोडक्ट को ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन एंड डिलीवरी की भी जरूरत पड़ती है, तो वो भी आपके सप्लायर्स में ही काउंट होते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं मदर डेयरी का। तो आप जब भी कभी देखा होगा आपने, जब भी आप मदर डेयरी के किसी भी रिटेल स्टोर पर जाते हैं और लेट्स से आपको एज ए कस्टमर आपकी नीड है कि 1 लीटर आप मिल्क का पैकेट खरीदना चाहते हैं, तो वो आपकी नीड है। उस नीड को सर्व करने के लिए उस रिटेलर को अपनी शॉप पर मिल्क के पैकेट्स को स्टोर करना पड़ेगा। अब मान लीजिए वो मिल्क के पैकेट्स वहां पे खत्म हो जाते हैं, तो उसकी रिप्लेनिशमेंट के लिए उसको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बताना पड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूटर फिर आपने देखा होगा मिल्क रन्स के लिए रात को वो जो भेजते हैं, एक मिल्क से भरा हुआ ट्रक आता है जो डिफरेंट रिटेलर्स को फुलफिल करता है सो दैट वो कस्टमर की नीड को पूरा कर सके। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर का भी जब रिप्लेनिशमेंट होना होता है तो वो होता है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से। जो भी लोकल प्लांट होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा उस मिल्क का, वहां से होता है। अब मैन्युफैक्चरर को भी मिल्क सप्लाई करना है, तो मैन्युफैक्चरर को भी रॉ मटेरियल्स चाहिए। उसको उसको दूध चाहिए नियर बाय विलेजेस से, तो उसके लिए उन्होंने टाई अप करके रखे होते होंगे छोटे छोटे फार्मर्स से, ब्रीडर्स के साथ में। तो वो सप्लायर्स बन जाते हैं मैन्युफैक्चरर के। सिमिलरली मैन्युफैक्चरर को हो सकता है कि कुछ पैकेजिंग मटेरियल प्रोक्योर करके रखना हो, या फिर कुछ दूध को क्लीन करने के लिए या उसको प्रोसेस करने के लिए इक्विपमेंट्स परचेज करने पड़ते हो। तो ये सब चीजें भी सप्लायर्स में काउंट होती हैं। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है मिल्क को अलोंग ऑल द स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन ट्रांसफर करने के लिए, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है वो भी एज अ सप्लायर ही काउंट होता है। तो शॉर्ट में अगर बताएं, एक कस्टमर नीड सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसके बिना सप्लाई चेन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। और मैक्सिमम से मैक्सिमम एक सप्लाई चेन के अंदर 5 स्टेजेस होती हैं। थैंक यू।